तो हम लोग स्क्रूटनी की बात कर रहे थे बोर्ड एग्ज़ाम्स की। अक्सर ये पाया जाता है कि सरकारें जो होती हैं वो पुराने काम में जो गलतियां हैं उसको छुपाने के लिए एक बड़ा सा डिसीजन लेने की कोशिश करती हैं ताकि पुरानी चीज़ें भूल ली जाएं। इसका बहुत सिंपल सा उदाहरण है डीमोनेटाइजेशन। मोदी सरकार ने जिस दिन नोटबंदी करी उस दिन 5:30 बजे आरबीआई से पूछा क्या नोटबंदी करनी चाहिए। आरबीआई ने बोला नहीं, क्योंकि ब्लैक मनी नोटों में है ही नहीं, 99% नोट वाइट ही हैं, तो इन नोटों को बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी 8 बजे किया गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव समझदार लोग खुद समझ सकते हैं कि शायद पिछले 2 साल की कुछ प्रॉब्लम्स, सरकार के डिसीजंस को छुपाने के लिए ये डिसीजन लिया गया, एक बड़ा सा डिसीजन जिसका उन्हें सतह सतह पर फ़ायदा हुआ इमेज की वजह से, लेकिन अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ। कभी भी जीडीपी राइज नहीं हो पाई फिर उसके बाद। एनीवेज, सिमिलर डिसीजन उन्होंने बोर्ड एग्जाम को स्क्रैप करके लिया। सुनने में बहुत सुंदर डिसीजन लगता है, बहुत अच्छा डिसीजन लगता है, चलिए मान लिया सुनने में डिसीजन अच्छा है भी, तो मुझे एक बात ये समझनी है कि बोर्ड एग्ज़ाम को स्क्रैप कर दिया अगर, तो बाकी एग्ज़ाम्स क्यों स्क्रैप नहीं किए गए जिसमें मास लेवल पे बच्चे अपनी जगह पर सेंटर पे आएंगे, एग्ज़ाम्स देंगे। क्या ऐसा कुछ रिसर्च है कि जो बच्चे जेई मेन, क्लैट, नीट के एग्ज़ाम देते हैं, करोना वायरस ने कहा है कि नहीं वो प्यारे बच्चे हैं, मैं उनको नहीं लगूंगा, ऐसा तो नहीं कहा होगा ना? क्योंकि मैं आपको स्टैट्स बताता हूँ। इस साल 14 लाख बच्चे सीबीएसई के एग्ज़ाम देने वाले थे 12वीं क्लास के, 14 लाख बच्चे, 14 लैक्स। पिछले साल 16 लाख बच्चों ने नीट दिया था। इस साल भी कोई 6 लाख तो नहीं हो जाएगा, 16 लाख ही रहेगा, 16 लाख या उसके आसपास। हर साल 1-2% बढ़ती ही है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, क्योंकि ये ट्रेंड देखा गया है रिकॉर्ड के रूप में कि बढ़ता ही है 1-2%। एनीवेज, हम 16 लाख लेके चलते हैं। ये 16 लाख बच्चे भी तो नीट का एग्ज़ाम देने जाएंगे जो खुद 3 घंटे से ऊपर का होता है। एट द सेम टाइम जेई में इस बार 22 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया, हालांकि एक समय पर 6 से 7 लाख बच्चे ही दे रहे हैं क्योंकि रिपीटेड अटेम्प्ट्स थे बच्चों के, लेकिन 6 लाख कोई बड़ी छोटी मोटी संख्या तो है नहीं। ये तो आईसीएसई बोर्ड के बच्चों से ज़्यादा है। आईसीएसई बोर्ड में इतने बच्चे नहीं बैठते 6 लाख, लेकिन 6 लाख बच्चे जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 16 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये बच्चे क्या सेंटर पे नहीं जाएंगे? ऊपर से बोर्ड एग्ज़ाम का सेंटर तो कम से कम शहर के विदिन ही पड़ता है, लेकिन नीट जेई के सेंटर्स कई बार दूर दराज इलाकों में पड़ जाते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में बात ध्यान रखी जाती है कि जो गांव के दूर दराज इलाकों के स्कूल्स हैं वहाँ बोर्ड एग्ज़ाम को देने के लिए प्रॉब्लम ना हो। पिछली बार तो बाढ़ आई थी बिहार में, फिर भी बच्चों को नीट जेई का एग्ज़ाम देना पड़ गया। इस बार तो बाढ़ भी नहीं थी, पिछली बार कोरोना था, बाढ़ भी थी, फिर भी कैंसिल नहीं किए गए एग्ज़ाम्स। तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि 14 लाख बच्चों का एग्ज़ाम्स रोका गया, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जेई नीट नहीं रोके गए, उनको भी स्क्रैप करना चाहिए। प्रोसेस पूरी वही है, 3 घंटे से ऊपर के एग्ज़ाम्स हैं। तो अगर ये एग्ज़ाम्स भी स्क्रैप किए जाते तो मुझे ऑब्जेक्टिव सरकार का पॉजिटिव लगता, क्योंकि एग्ज़ाम स्क्रैप नहीं किए गए तो मुझे स्क्रैपिंग ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम्स का जो डिसीजन है उसमें कुछ कमी दिख रही है। दूसरी बात, ये तो हो गया कन्फ्यूजन कि वाई यू हैव स्क्रैप्ड एन एग्जाम विच हैज़ 14 लाख एस्पिरेंट्स एंड नॉट स्क्रैप्ड एन एग्जाम विच हैज़ 6 and 16 लाख एस्पिरेंट्स रिस्पेक्टिवली। देयर इज गोइंग टू बी एन एग्जाम ऑफ यूपीएससी ऑल्सो जिसमें 10 से 11 लाख एस्पिरेंट बैठने वाले हैं, वो भी बैठेंगे, वो भी स्क्रैप नहीं किया जाएगा। कोई भी नेशनल लेवल एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव है कोई भी स्क्रैप नहीं किया गया है, सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम स्क्रैप कर दिया। क्यों? इन सारे एग्ज़ाम्स में भी ऑलमोस्ट सिमिलर एज के बच्चे बैठते हैं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, प्लीज़ कमेंट में लिखें कि ये इम्बैलेंस क्यों है। अब इससे बात जाहिर कर दी जाती है कि यानी कि सरकार खुद मानती है कि बोर्ड एग्ज़ाम की कोई अहमियत नहीं है, सरकार को लगता है ऐसा, और जेई नीट की अहमियत है। चलिए जेई नीट तो साइंस के स्टूडेंट के लिए अच्छा हो गया, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के स्टूडेंट्स क्या करें? वो तो एडमिशन अपनी 12वीं के रिज़ल्ट के बेसिस पर ही लेते हैं ग्रेजुएशन में। ज़्यादातर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए उनके 12वीं रिज़ल्ट को ही मायने रखा जाता है। जेई और नीट में आईआईटी और एनआईटीज़ और अलग मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन के लिए 12वीं की रिज़ल्ट की
1% भी एडिशन नहीं लिया जाता है, उसका मान नहीं रखा जाता। लेकिन बाकी स्ट्रीम्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए फिर तो वहाँ तो आपको 12वीं रिजल्ट बहुत मायने रखता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि ये डिसीजन टू स्क्रैप द बोर्ड एग्ज़ाम सुनने में बड़ा बेहतरीन लगा। आप मेरी बातों को सुन के सडनली ये सोच सकते हो कि मैं सरकार विरोधी बातें कर रहा हूँ या बीजेपी के अगेंस्ट हूँ। देखिए, एक नागरिक होने के नाते, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के, मेरा हक है कि मैं सरकार से सवाल करूं और सरकार की नीतियों से अगर मैं खुश नहीं हूं तो खुल के बोलूं। मैं चाइना में नहीं रहता, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं। मुझे फ़ख्र है इस देश पर, क्योंकि मुझे आज़ादी दी गई है कि मैं उनकी नीतियों को स्क्रूटनी करूं, और हर नागरिक को ये करना चाहिए। देखिए, आप जब 300 रुपये का टिकट लेते हैं पिक्चर का, तो आपको आपको अपना हक महसूस होता है कि हम बाहर निकल के खूब बुराई करेंगे, अरे कितनी बेकार फिल्म थी। 300 रुपये के टिकट से बहुत ऊपर होता है वोट। वोट देकर मैं यह हक खरीदता हूँ कि मैं जिस सरकार को चुना है या जो सरकार चुन के आई है मेजॉरिटी में, उससे सवाल करूँ। अगर मैं एक स्कूल में काम करता हूँ तो मेरे से ऊपर के अधिकारियों को हक बनता है कि मुझसे सवाल जवाब करें, एक डिस्कशन करें। ऐसे ही मैं भी यहाँ पे डिस्कशन के मोड में हूँ और मेरा हक बनता है करने का। एनीवेज, यहाँ तो स्क्रूटनी हो गई। मेरा अपना मानना ये है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स को कैंसिल नहीं करना चाहिए था। इस पे आऊँगा मैं। हालांकि मैंने अपने पहले 5 मिनट के सेगमेंट में ये नहीं बोला है कि नहीं करना चाहिए था। मैंने बोला है कि अगर बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल किया है तो नीट जेई कैंसिल क्यों नहीं है। नीट जेई कैंसिल इसलिए नहीं सकते क्योंकि कॉलेज में एडमिशन की प्रोसेस ही वही है। तो यहाँ तो आपने प्रोसेस को तवज्जो दे दी ना, आपने कोरोना रिलेटेड तवज्जो तो नहीं दी ना, आपने प्रोसेस को तवज्जो दे दी। आपने कहा कि एडमिशन इसी एग्ज़ाम के बेसिस पर होते तो नहीं कर सकते, तो क्या इस बेसिस पर कोरोना डिसाइड करेगा कि नीट जेई के बच्चों को नहीं लगूंगा मैं? और 12वीं के बेसिस के रिजल्ट के बेसिस पर आप आईआईटी में एडमिशन नहीं दे सकते, आप जेई में एडमिशन, नीट में एडमिशन नहीं दे सकते, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं दे सकते, क्लैट में एडमिशन नहीं दे सकते, अलग अलग लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं दे सकते। कोरोना थोड़ा डिसाइड करेगा इस तरीके से। इफ़ यू वांटेड टू स्क्रैप द बोर्ड एग्जाम, स्क्रैप जेई नीट एज वेल, बट यू कैनॉट स्क्रैप देम बिकॉज द प्रोसेस इज सच दैट यू कैनॉट गेट इनटू इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड लॉ यूनिवर्सिटीज़ विदाउट क्रैकिंग देयर एग्जाम्स। दैट मीन्स यू हैव समवेयर given priority to the process, not the threat of coronavirus. So this decision is very very vague. ये बहुत weird decision है, बहुत weird। तो क्या करना चाहिए था? मैं तीनों कैंसिल करते? नहीं कर सकते आप। तो बोर्ड एग्जाम कैंसिल नहीं करना चाहिए था, ये वजह है मेरी। क्योंकि फिर आप ये बैलेंस समझा नहीं पाओगे आप किसी को। मुझे कोई समझा दे मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। मेरा तो सर फट रहा है सोच सोच के। कमेंट में प्लीज़ समझा दे मुझे कोई कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, कैसे किया जाए, इसका तोड़ क्या है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम स्क्रैप कर रहे हो और नीट जेई स्क्रैप नहीं कर रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है।